कैसे गरीब घर के लड़के ने बनाई 88,000 करोड़ की कंपनी डाबर, एक ऐसा ब्रांड जो 141 सालों से भारत के हर घर में मौजूद है। डाबर की कहानी शुरू होती है सन 1856 में, जब बंगाल के छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान के घर एस.के. बर्मन का जन्म हुआ। उस पल किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा बड़ा होकर भारत की सबसे बड़ी भरोसेमंद आयुर्वेदिक कंपनी की नींव रखेगा। उस वक्त गांव में बीमारियों का इलाज सिर्फ जड़ी बूटियों से किया जाता था। अंग्रेजी दवाइयाँ तो थी, लेकिन इतनी महंगी थी कि कोई अमीर लोग ही उसे खरीद सकते थे। तभी एस.के. बर्मन ने सोचा क्यों न आयुर्वेदिक की गहराई में जाकर ऐसी दवाइयाँ बनाई जाएं जो असरदार भी हो और सस्ती भी, ताकि आम आदमी को भी इलाज मिल सके। यही सोच उनका जीवन का मकसद बन गई और उन्होंने आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद में बंगाल के अलग अलग इलाकों में घूम कर आयुर्वेदिक दवाइयों पर रिसर्च करने लगे। वो जंगलों में जाकर जड़ी बूटियाँ ढूंढते और उनके औषधीय गुणों को समझते और खुद अपने हाथों से दवाइयाँ बनाते और वही दवाइयों को गांव-गांव साइकिल पर घूम कर बेचते। धीरे धीरे लोगों को उनकी दवाइयों पर भरोसा होने लगा। लोग उन्हें प्यार से बुलाने लगे डॉक्टर बर्मन, और यहीं से जन्म हुआ डाबर का। साल 1884 में आधिकारिक रूप से डाबर कंपनी की स्थापना की गई। उनका उद्देश्य था हर घर में आयुर्वेदिक पहुंचाना, लेकिन किस्मत को कोई और ही मंजूर था। साल 1907 में उनका निधन हो गया और कंपनी की जिम्मेदारी अपने बेटे सी.एल. बर्मन के हाथों में आ गई। सी.एल. बर्मन ने अपने पिता के सपनों को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कलकत्ता में अपनी पहली रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया, ताकि डाबर एक दवाई कंपनी ना रहे बल्कि नवाचार का भी प्रतीक रहे। फिर साल आया 1949, जब डाबर ने लॉन्च किया डाबर च्यवनप्राश। ये प्रोडक्ट पूरे भारत में छा गया। घर घर में बच्चे बुजुर्ग सब च्यवनप्राश खाने लगे। उसी साल डाबर ने लॉन्च किया डाबर लाल मंजन, जो सुपर हिट साबित हुआ। लेकिन डाबर की असली उड़ान तब शुरू हुई जब 1978 में कंपनी ने लॉन्च किया हाजमोला, वो छोटा सा पाचन टैबलेट जिसने हर घर की जगह बना ली। हाजमोला की सफलता ने डाबर की एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। समय बीतता गया और डाबर का भरोसा और बड़ा होता गया। एक छोटी सी जड़ी बूटी से शुरू हुई कंपनी आज 88,000 करोड़ की वैल्यू पर खड़ी है। आज ये साबित करती है कि जब नीयत सच्ची हो और इरादा मजबूत हो तो गरीब का किसान का बेटा भी दुनिया का ऐसा नाम बना सकता है जो सदियों तक जिंदा रहे।